चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको वीडियो देने जा रहा हूं जो कि इजराइल और हमास के बीच जो कन्फ्रंटेशन 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था, उसमें क्या आगे परिस्थितियां, कैसा है ये युद्ध, आगे क्या दिखाई दे रहा है, पूरा मैं आपको विवेचन देने वाला हूं इस वीडियो में। अपने एस्ट्रोलॉजिकल जो भी मैंने रिसर्च की हुई है उसके आधार पर पीछे जो भी पिछले 30 साल से मैंने अलग अलग विश्व के घटना चक्र को जो उद्धृत किया है, जो नोट डाउन किया है, जो रिसर्च किया है, मैं उस पर ही, उसके बेस पर आपको ये वीडियोस दिया करता हूं। तो समझिए क्या है परिस्थिति, क्या है वीडियो। इजराइल हमास वॉर इज डिफरेंट इन मैनी वेज। बहुत तरह से ये वॉर अलग है। आप देख रहे होंगे जैसे रूस और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, इतने दिनों से चल रहा है, बहुत बड़ी बर्बादी हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी वो इतना क्रूर नहीं हुआ है। क्रूर इसका मतलब है ये वाला जो युद्ध, ये कुछ उससे बहुत हटके है। क्या क्या परिस्थिति आगे बनने जा रही है, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने जा रहा हूं। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें शामिल होंगे जो आपको आगे का परिदृश्य बता पाएंगे कि आखिर इस युद्ध में ऐसा क्या खास है जो अन्य युद्धों से कुछ अलग है। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये युद्ध शुरू हो चुका है, ये युद्ध है गाजा में। इजराइल घुस चुका है कुछ हद तक, अभी पूरी तरह से उसने अपना ऑपरेशन शुरू नहीं कर पाया है। उसके कई रीजंस हैं, क्योंकि गाजा एक अंडरग्राउंड टनल से भरा पड़ा है जिसमें पूरी तरह से हमास का आधिपत्य है, साम्राज्य है। नीचे पूरा का पूरा उन्होंने अपना एक स्टॉक बना रखा है, हर तरह से उसमें सुविधाएं हैं और वो वहां पर कई दिनों तक रह सकते हैं। तो इसलिए इजराइल को वहां घुसने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है और एक जिसको कूटनीतिक कहते हो वो भी आपस में बातचीत चल रही है। तो मैंने आपको 36 दिन का टाइम दिया है कि 36 डेज तक ये हमें कन्फ्रंटेशन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 36 डेज के पहले ये समाप्त होते दिखाई नहीं दे रहा है। 36 डेज के बीच में कुछ इसमें महत्वपूर्ण घटना चक्र हो सकता है। ध्यान से सुनिए क्या क्या हो सकता है। पॉइंट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा इस वीडियो में, खास ख्याल रखिए। अमेरिका ने अपने 2 बड़े बड़े जलपोत, युद्धपोत भेज दिए हैं और वो इजराइल को एक तरह से संरक्षित करने के लिए भेजे हुए हैं। पहले एक भेजा था, फिर और बड़ी थ्रेट देखते हुए दूसरा भेज दिया। अब प्रश्न ये उठता, क्या अमेरिका इजराइल की तरफ से युद्ध करने वाला है? तो एकदम आंसर आता है नो, बिल्कुल नहीं। ये केवल और केवल एक आधिपत्य जमाने जैसा है मिडिल ईस्ट में, सीधे अमेरिका इसमें शामिल नहीं होगा। और ध्यान रखिए, अमेरिका पूरा प्रयास करने वाला है कि इन दोनों में समझौता हो जाए और जितने भी ये मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ बैठ के कोई कूटनीतिक समाधान निकाल लिया जाए। अमेरिका किसी भी हालत में इस युद्ध को वाइड स्प्रेड नहीं होने देना चाहता है, स्प्रेड नहीं होने देना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि वो डायरेक्ट युद्ध में कूदे, क्योंकि अमेरिका की स्थिति इस समय वैसे ही बहुत अच्छी नहीं है और अमेरिका के लिए आगे कई तरह के खतरे आने वाले हैं, जो मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूं। आगे मैं आपको इस पर और भी वीडियोस देने जा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? अमेरिका इजराइल के साथ पूरी तरह से युद्ध में शामिल नहीं होगा। कब तक? जब तक कि उसके एसेट्स को, उसके सैनिकों को, उसके जलपोतों को, उसके केंद्रों को, उसके देश को डायरेक्ट थ्रेट ना मिले, डायरेक्ट निशाना ना बना जाए, डायरेक्ट उन पे आक्रमण ना किया जाए। जिस दिन डायरेक्ट आक्रमण हुआ उस दिन अमेरिका इस युद्ध में बिल्कुल कूद जाएगा। और ध्यान रखिए,
ये वही कालखंड आ रहा है जहां मैंने बताया था कि कोई बहुत बड़ा जलपोत आक्रमण किया जाएगा और उसको बहुत नुकसान सहना पड़ेगा, जिसके बाद युद्ध बहुत बड़े स्तर पर जाएगा। तो वो वाली घटना हमारे अभी वेटिंग में है। तो हो सकता है कि यहां पर ऐसी परिस्थिति हो कि जो हिजबुल्लाह है या कोई और देश अमेरिका के किसी जलपोत को डुबो दे या उस पर कोई आक्रमण कर दे और जाने अनजाने में यह परिस्थिति बने कि अमेरिका इसमें कूद जाए डायरेक्टली युद्ध में। अदरवाइज अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरह से ब्रिज बना के और इसको युद्ध को समाप्त किया जाए। तो आप पॉइंट समझ गए होंगे कि अमेरिका यहां कच्ची कड़ी है इजराइल के लिए। आप सबको बहुत पक्की कड़ी लग रही होगी, सीमेंटेड नहीं है। अमेरिका खुद चाहता है कि युद्ध इतना हो, हमारे हथियार बिक जाएं और उसके बाद युद्ध ना हो, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर हो सकता है। ईरान और जो कुछ कंट्रीज हैं वो अमेरिका को पिन पॉइंट किए हुए हैं और वो डायरेक्ट कोई इस पर आक्रमण कर सकते हैं और तब अमेरिका कंपेल्ड होगा कि उसमें शामिल हो। तो ध्यान रखिए दो चीजें, अमेरिका एट द आउटसेट कोशिश करेगा कि ये युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाए, आपस में समझौता करा देगा, कुछ ऐसी परिस्थिति बनाएगा। तो इजराइल यहां पर उतना कुछ नहीं कर पाएगा जितना वो कह रहा है कि पूरे गाजा को खाली करवा दे, पूरे गाजा को बर्बाद कर दे। ये परिस्थितियां दिखाई नहीं दे रही हैं। गाजा में घुसते ही इजराइल को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें जो गैर पारंपरिक हथियार हैं उनका प्रयोग सीधे सीधे होते दिखाई दे रहा है। जो नीचे उनका जो पूरा का पूरा बना रखा है साम्राज्य, उसमें विशेष तरह की गैसेस का प्रयोग होता दिखाई दे रहा है। इजराइल ऐसी गैसेस का प्रयोग कर सकता है जिससे कि उनके जो भी हमास के जो भी लोग वहां छुपे हुए हैं वो सब समाप्त हो जाएं, मैक्सिमम समाप्त हो जाएं, कुछ हद तक समाप्त हो जाएं और कुछ को वैसे समाप्त कर दिया जाए। तो यह बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि कुछ अनऑर्थोडॉक्स जिसको आप कहते हो उस तरह के हथियार प्रयोग होते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ अनऑर्थोडॉक्स में वो भी हथियार आते हैं जो मैंने आपको पीछे वीडियो दिया था, आपको याद होगा कि पर्टिकुलर जो मशीनों के थ्रू वहां पर बस एक मशीन छोड़ दी और वो पूरा का पूरा काम अंडरग्राउंड संभाल लेगा। यहां कुछ और अनऑर्थोडॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं जिसमें कुछ जानवरों का प्रयोग भी हो सकता है। जानवरों में कोई भी हो सकते हैं, ये या तो ये डॉग्स वगैरह हो सकते हैं या तो ये ऐसे जानवर हो सकते हैं जिनमें विषाणु कुछ छोड़ दिए जाएं और फिर उनको छोड़ दिया जाए वहां पे। ऐसे कुछ दिखाई दे रहे हैं इस तरह के प्रयोग। पॉइंट नंबर 3, इसी तरह से दूसरी तरफ से भी बहुत खतरनाक हथियारों का प्रयोग दिखाई दे रहा है। इसमें हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर हम आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहे हैं कि ईरान के पास कुछ हथियार जिनको आप एटॉमिक कहते हो वो वेपन्स मौजूद हैं। दुनिया की नजर में हो ना हो, डर्टी बम्स जिनको कहते हो वो उसके पास मौजूद हैं और हो सकता है कि वो इनका प्रयोग या तो खुद करे और या हिजबुल्लाह के थ्रू या हमास के थ्रू भी करवा दे। इसका मतलब यह भी क्लियर दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे हथियार जिससे इजराइल में एक बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है उनका प्रयोग भी होगा। तो इसमें ईरान भी है, हिजबुल्लाह भी है, हमास भी है, कुछ और देश भी हैं जिनके नाम आप सब लोग जानते हैं जिनके पास एटॉमिक वेपन्स हैं। उसमें पाकिस्तान भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है। ये लोग भी डर्टी बम सप्लाई कर सकते हैं और ये एक बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है। किसी भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो मटेरियल ऐसे समय में सप्लाई किया जाता है उसके साथ इस तरह के हथियारों को भेजा जा सकता है, उसके साथ और कई तरह के खतरनाक आइटम्स को भेजा जा सकता है जो इजराइल के अगेंस्ट यूज किए जाएंगे। तो इजराइल के लिए बहुत आसान नहीं है, ध्यान रखिए यह युद्ध खासकर आसान नहीं है। इस युद्ध में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी तैयार की गई है जिसमें कई देशों का समन्वय है और वो अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरह के कार्य कर रहे हैं। ध्यान रखिए ये एक बड़ा युद्ध, अगर ये युद्ध दिखाई दे रहा है जो मैं लगातार चिल्ला रहा हूं पिछले 4 साल, यहां पे बहुत एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही थी, ऊर्जित था ये पूरा क्षेत्र। तो ये युद्ध अगर बढ़ गया, जिसके चांस है अभी नहीं बढ़ेगा
तो वो भी कालखंड में बताऊंगा, और कालखंड दिखाई दे रहे हैं हमें, लेकिन इस कालखंड में भी इसके पूरे पूरे चांसेस हैं कि यह आगे बढ़ सकता है। और फिर क्या होगा आप समझ सकते हो, जिसका अभी शायद आप एंटीसिपेट नहीं कर सकते हो। इजराइल को पूरी तरह से बर्बाद करने का इन लोगों का प्लानिंग है। पॉइंट नंबर 4, अब एक तरफ से तो प्लानिंग आपने कर ली, लेकिन दूसरी तरफ से क्या होगा, इजराइल के पास बहुत जबरदस्त हथियार हैं, एटॉमिक वेपन्स हैं उसके पास भी ऐसा नहीं है कि वो उसको कोई ऐसा कमजोर देश है जिसको आप दबा लेंगे। अगर उसको अपने अस्तित्व पर खतरा लगा तो उन एटॉमिक वेपन्स का वो यूज करेगा और एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा, इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा जिसकी आशा नहीं की जा सकती है। यह युद्ध क्यों खतरनाक है और युद्धों से, ध्यान रखिए जो मैंने इसका टाइटल दिया है। 2 कारण हैं इसके। पहला कारण यह है कि एक दूसरे को समाप्त करना चाहते हैं, केवल युद्ध के लिए युद्ध नहीं है, समाप्त। इजराइल को कई देश समाप्त करना चाहते हैं। इजराइल ईरान को समाप्त करना चाहता है और हमास को समाप्त करना चाहता है, उसके लिए जो भी अस्तित्व के लिए खतरा है उन्हें समाप्त करना चाहता है। तो यह युद्ध एक्चुअली अस्तित्व को समाप्त करने के लिए, जब अस्तित्व को समाप्त करने के लिए है तो उसके लिए जो भयंकर से भयंकर हथियारों का प्रयोग हो सकता है उनका प्रयोग करने का प्रयास किया जाएगा, और वो भी पहले, क्योंकि अगर दूसरे ने उसका यूज कर दिया तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा अपने लिए दिखाई देगा। इसलिए दोनों पार्टीज पहले उनका प्रयोग करना चाहेंगी खतरनाक हथियारों का। इसलिए यह युद्ध बहुत ज्यादा खतरनाक है। यह युद्ध वो वाला नहीं है कि ठीक है किसी का क्षेत्र जीत लिया फिर देखेंगे क्या होगा, नहीं, यह क्षेत्र जीतने का युद्ध नहीं, यह पूरी की पूरी जिसको आप कहते हो रेस को समाप्त करने का है, पूरे के पूरे जैसे इजराइल को समाप्त करने का षड्यंत्र है एक तरह से। और इजराइल कुछ देशों को समाप्त करना चाहता है जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। तो पहला पॉइंट तो यह हो गया कि क्यों अलग है। दूसरा पॉइंट यह हो गया कि इसके पीछे जो दुनिया में इस समय डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, चाहे वो रूस और यूक्रेन का चल रहा है, चाहे टर्की अपनी दादागिरी एक बार दोबारा स्थापित करना चाहता है, चाहे चाइना अपना जो विस्तार करना चाहता है, इन सबका हाथ है इसमें। ये सभी जो है किसी ना किसी तरह से आहुति दे रहे हैं इसमें, हथियारों से, धन से, कौशल से, बुद्धि से। तो इसलिए सबका वहां पर जब आहुति लग रहा है तो निश्चित तौर पर वो बहुत बड़ा यज्ञ बन जाता है फिर इसका मतलब। इसलिए और दूसरा थ्रेट ये है जो मैंने बोला ना शुरू में, ये युद्ध वैसा नहीं जैसा सामान्य होता है। ये युद्ध रेस को समाप्त करने वाला है, किसी देश को समाप्त करने वाला है। ये किसी एक जिसको कहते हो पूरे के पूरे संप्रदाय को, पूरे के पूरे संप्रदाय को समाप्त करने का है। यहूदी को समाप्त कर दो, दुनिया में रहने ही मत दो। या फिर जब ऐसा आएगा तो मुस्लिम धर्म को जितना हम समाप्त कर सकते उतना कर दो। इसका मतलब एकदम ऐसी लड़ाई हो जाएगी जो बहुत खतरनाक किस्म की होगी और वो प्रायोरिटी होगी कि हम जल्दी से जल्दी बड़े हथियारों का प्रयोग करें। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो आपने ये 2 पॉइंट समझ लिए जिससे ये सबसे अलग है। तो हमने आपको वो 3 पॉइंट्स उधर बताए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बताए, और 2 पॉइंट्स ये बताए कि क्यों ये सबसे और युद्धों से अलग है। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। हालांकि कुछ वर्गों में युद्ध ही सबका समाधान माना जाता है और युद्ध करते रहना उनकी परंपरा है। अगर युद्ध एक एक करके पहले देशों से करो, देश के बाद अपने देश में करो, अपने देश के बाद अपने क्षेत्र में करो, अपने क्षेत्र के बाद अपने मोहल्ले में करो, अपने मोहल्ले के बाद अपने घर में करो, इसका मतलब अपने भाइयों से करो। युद्ध उनकी एक आधारशिला है, छोटी बड़ी इकाई से छोटी इकाई तक। और जब तक एक ऐसा ना हो जाए कि खुद ही मर जाओ, दूसरों को भी मार दो, तब तक युद्ध करते रहो। तो कुछ परंपराएं ऐसी चल रही दुनिया में, आप समझ सकते हो, आपको साफ बताने की आवश्यकता नहीं, हर व्यक्ति समझता है। तो वो स्थिति जो है वो बहुत खतरनाक है। इसलिए ये युद्ध जो है ये भी बहुत खतरनाक है। इसमें इजराइल के दांत बहुत बुरी तरह खट्टे होने वाले हैं, हथियारों की भी उसके पास कमी होने वाली है। कारण उसका यही है कि ये एक बहुत प्लानिंग है, बहुत बड़ी प्लानिंग है। तो हम तो कहते हैं 36 दिन का जो हमने टाइम दिया है उसके पहले ही सद्बुद्धि आ जाए। अमेरिका ये पूरा प्रयास करेगा, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। अमेरिका, तुर्की और कुछ देश जो है वो बैठ के बीच में एक जिसको कहते हो ब्रिज बनाने का काम करेंगे और ये युद्ध समाप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, युद्ध भले ही समाप्त हो जाए पर ये समाप्त नहीं होगा। इसका मतलब ये दोबारा से फिर होना है और बहुत बड़े रूप में होना है। एक बड़ा रूप होना है इसका, इतना बड़ा रूप होना है कि जिसमें लाखों की संख्या में लोग प्रभावित होंगे, हजारों नहीं लाखों लोग मारे जाएंगे, वो होना है। तो अब
ये कालखंड भी वैसा ही चल रहा है 2024 तक, मैंने बताया था आपको। फिर एक 2026 से 28 के बीच में बहुत जबरदस्त है। इसका मतलब है इन कालखंडों में यह होना ही होना है, इसको कोई रोका नहीं जा सकता है, टाला नहीं जा सकता है। तो अभी हो सकता है अमेरिका इसको किसी तरह से आपस में बिठा के खत्म कर दे किन्हीं समझौतों पर। हालांकि ये काम भी आसान नहीं है, क्योंकि इजराइल भी पूरी तरह से इस समय बोराया हुआ है। उसके अंदर, देश के अंदर जो कुछ किया गया है वो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है, और इसीलिए वो क्लियर थ्रेट देख रहा है अपने पूरी सभ्यता के लिए, अपने लिए। तो वो भी इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं हो सकता है। वो अमेरिका की बात को भी दरकिनार कर दे एक बार और कहे नहीं, मुझे अपना बदला लेना है, मुझे ये काम करना है, मुझे गाजा को जमीन में मिलाना है, इसको बिल्कुल समतल कर देना है। इसका मतलब है कि जो हमास है उनको समाप्त कर देना है, उनकी पूरी लीडरशिप को समाप्त कर देना है। हो सकता है इजराइल इस तरह के विचार लेके युद्ध में उतरा हो और वो अमेरिका की बात को भी स्वीकार न करे कुछ पॉइंट्स को लेके। तो स्थितियां खराब हैं। अनडाउटेडली आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इस पूरे मिडिल ईस्ट में तेजी से विकास हो रहा है। विकास का मतलब युद्ध के मैदान में, और कई जो है देश आपस में मंथन कर रहे हैं। जल्दी ही उनका आप देखेंगे प्रतिक्रिया आएगा और ये एक युद्ध फैलने की स्थिति हमें दिखाई दे रही है। आगे भी मैं आपको वीडियो दूंगा। जो भारत के लोग वहां रह रहे हैं, सुरक्षित निकल आओ। अभी आपको वहां से निकलना ही चाहिए, अभी वहां बिल्कुल मत रहिए। मिस्र है, गाजा है, आपका फिलिस्तीन का क्षेत्र है, ये इजराइल है, और उधर जितने भी क्षेत्र हैं, सीरिया है, जहां पर भी भारत के लोग काम कर रहे हैं, वो किसी सुरक्षित क्षेत्र में चले जाएं कुछ समय के बाद। अभी वहां पर रहना आपके लिए बिल्कुल भी उचित और सुरक्षित नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लगातार रिव्यू इस पर देने वाला हूं। मुझे कुछ और खतरनाक दिखाई दे रहा है, जिसमें काफी अनऑर्थोडॉक्स टाइप के हथियारों का प्रयोग और कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही जो आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं, वो भी प्रयोग होती। मैं आगे जरूर वीडियोस में आपको देने का प्रयास करूंगा। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।